गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर प्लानिंग चल रहा है। अब तक हम प्लानिंग कॉन्सेप्ट और उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ चुके हैं। आइए आज देखते हैं प्लानिंग के फीचर्स को, कि प्लानिंग क्या है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, फर्स्ट फीचर है प्लानिंग का, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, प्लानिंग जो भी की जाती है वो जितने भी बिजनेस के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए करते हैं, यानी पर्पसफुल है प्लानिंग। कोई ना कोई उसका पर्पस जरूर होता है, इसीलिए हम प्लानिंग करते हैं। यानी जब तक कोई पर्पस नहीं होगा तो हम प्लानिंग ही क्यों करेंगे। यानी प्लानिंग एक पर्पसफुल फंक्शन है और जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग ही होती है, और प्लानिंग करने के बाद फिर हम बाकी की सभी चीजें, जैसे ऑर्गेनाइज करना है मटेरियल्स को, मैन मनी मटेरियल्स मार्केट, इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। फिर ये ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर हम स्टाफिंग करते हैं, यानी अपने लिए एम्प्लॉइज अपॉइंट करते हैं, अपनी फैक्ट्री के लिए एम्प्लॉइज अपॉइंट करते हैं, फिर वो उनसे काम कराते हैं। ठीक है। फिर जब काम करते हैं तो हम देखते हैं कि काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर उनके वेरिएशंस को चेक करने के लिए अपने कंट्रोलिंग सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। ठीक है। तो जो प्लानिंग है ये मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है। मैनेजमेंट इज परवेसिव, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग हर जगह होती है। आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको प्लानिंग मिलेगी ही। हम केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे, आप अपने घर में ही देखिए, सुबह से शाम तक कितने तरीके की प्लानिंग होती है। आप घर में देखिए, आपकी मम्मी है, वो भी सुबह से प्लानिंग शुरू कर देती है कि आज हमारे बच्चे के लिए ये चीजें चाहिएंगी, ये खाएंगे, उसके लिए प्लान करना है, कैसे बनाना है, कितना खाना बनाना है। तो अब यहीं से देखिए, आप अपने घर से ही शुरू करिए तो आपको प्लानिंग दिखाई देगा। यानी प्लानिंग जो है ये हर एक लेवल पर हर आदमी अपनी लाइफ में प्लानिंग करता है। यानी प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। नेक्स्ट, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कंटिन्यू चलती रहती है। एक प्लान कंप्लीट होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव सामने होते हैं, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान शुरू कर देते हैं। जैसे वो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करते हैं, फिर नए ऑब्जेक्टिव आपके सामने होते हैं, फिर उसके लिए प्लानिंग शुरू करते हैं। इट मींस प्लानिंग जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। देखिए, प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। इट मींस जो फ्यूचर में हम ये करने वाले हैं हम लोग, उसके लिए करते हैं प्लानिंग। कभी भी ऐसा नहीं होता जो पास्ट में बीत गया उसके लिए प्लानिंग हो रही है। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन प्लानिंग किस लिए होती है? प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है कि फ्यूचर में अगर हमारे सामने कोई ऐसे इवेंट्स आएंगे तो उसके लिए हम पहले से प्लान करेंगे। ठीक है। तो प्लानिंग का एक नेचर है ये भी कि ये फ्यूचरिस्टिक है। नेक्स्ट है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखिए, जब भी आप कोई प्लान करेंगे तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे? डिसीजंस। यानी प्लान करने के बाद आपको क्या लेने होंगे? डिसीजंस लेने होंगे। यानी प्लानिंग में हमेशा डिसीजंस इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। देखिए, प्लानिंग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, प्लानिंग हमेशा दिमाग से की जाती है। इट मींस इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है और दिमाग नए नए क्रिएटिव आइडियाज सोचता है हमेशा। इट मींस वो ऑलवेज प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग करने से क्या होगा? आदमी का दिमाग तेज होगा। यानी कि जो ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी दिमाग से ही होती है प्लानिंग। ठीक है। तो ये आपके कुछ प्लानिंग के हम कहें कि ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्लानिंग के। अब देखते हैं प्लानिंग के लिमिटेशंस। देखिए, प्लान हम करते हैं लेकिन हमेशा हमारा प्लान जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो ही। प्लानिंग कभी भी गारंटी नहीं देता सक्सेस की। क्यों? क्योंकि प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं।
ठीक है। वी हैव सीन how planning is essential for the business organization. It is difficult to manage operations without formal planning. It is important for an organization to move towards achieving goals. But we have often seen in our daily lives also that things do not always go according to plan. बहुत सारे हमारी लाइफ में इवेंट ऐसे होते हैं जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होते। हम प्लान बनाते हैं लेकिन वो सभी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा था कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे सराउंडिंग्स में ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो हम प्लानिंग बनाएं तो ये जरूरी नहीं है कि वो प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल हो ही। चलिए फिर भी देखते हैं वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती, यानी ऐसी कौन सी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं होती है। नंबर 1, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें रिजिडिटी रहती है। रिजिडिटी का मतलब है, देखिए अगर आपने कोई प्लान बनाया है, अगर आपको उसे अचीव करना है तो उस पे आपको पूरी तरह से अमल करना होगा, उससे अलग आप जरा भी नहीं चल सकते, ठीक है। तो प्लानिंग में रिजिडिटी होती है, क्योंकि जरा सा भी आपने जो प्लान बनाया, आपने डिसाइड किया कि हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हमारे उनमें वेरिएशन होता है। हमने बताया कि सराउंडिंग्स में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें वेरिएशन है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो अभी क्या होगा, हमको उसके अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ेंगे अपने प्लान। लेकिन प्लानिंग में रिजिडिटी होती है क्योंकि प्लान तो चेंज होता नहीं, जो प्लान बन गया वो बन गया, ठीक है। अगर नया प्लान बनेगा तो वो सेकंड प्लान होगा, तो प्लानिंग में रिजिडिटी होती है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्लानिंग में रिजिडिटी की वजह से हम उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते, इमीडिएटली मॉडिफाई नहीं कर पाते। नंबर 1, प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। अभी आपने प्लान जो किया है, मान लीजिए किसी एक एनवायरनमेंट के लिए प्लान किया है, लेकिन अगर उस एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए, ठीक है, वो उस एनवायरनमेंट में डायनेमिक चेंज आ जाए, तो हमारा प्लान तो अपने सिस्टम के हिसाब से बना हुआ है, तो वो उस जो भी स्पीड है एनवायरनमेंट की है, जो भी डायनेमिक चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा प्लान फिट नहीं बैठेगा। तो इसलिए कहा गया प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। एंड नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लान क्या होता है कि आपने जो एक प्लान बना लिया वो बन गया, इससे अलग नहीं चलेंगे, और अगर मान लीजिए रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम पे आप फिर से उसी प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ऐसे क्या होगा, ये एक ट्रेडिशन बन जाएगा, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी नहीं आएगी, कुछ नयापन नहीं आएगा। तो प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है। देन प्लानिंग रिड्यूसेस creativity. Okay, the next, planning involve huge cost. कई बार ऐसा होता है कि प्लान जब हम करते हैं तो वो कॉस्टली अफेयर हो जाता है, ठीक है। प्लान करने में आप देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई प्लान करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि प्लानिंग के लिए आपको एक बोर्ड मीटिंग बैठानी पड़े, मीटिंग होगी तो मीटिंग के एक्सपेंडिचर्स भी होंगे, ठीक है। प्रोफेशनल्स को बुलाया जाएगा, प्लानिंग के लिए एडवाइस के लिए भी प्रोफेशनल्स को बुलाया जाएगा, उन प्रोफेशनल्स की फीस भी होगी। तो प्लानिंग में कई बार बहुत ज्यादा कॉस्ट, इसमें ह्यूज कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे कि हमने बात की कि प्लान जब हम करते हैं तो कई बार हमें एक्सपर्ट्स की सलाह भी लेनी होती है, तो उनको हमें हायर करना होता है, उन्हें इन्वाइट करना होता है, हायर करेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब जाकर के हम अपना प्लान बना पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और हो सकता है इस टाइम कंज्यूमिंग की जो इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, इस वजह से हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हाथ से निकल जाए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। देन प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इन सब पॉइंट्स के बेस पर एक लास्ट पॉइंट अभी बन गया है, क्योंकि जब ऊपर पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इन सबको अगर हम ध्यान में देखें तो प्लानिंग सक्सेस की कोई भी गारंटी नहीं देता। यानी ये जरूरी नहीं है कि जो आपने प्लान बनाया है उससे आपको सक्सेस मिलेगा ही, ठीक है। तो ये कुछ प्लानिंग की लिमिटेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद में हमने प्लानिंग की लिमिटेशंस पढ़ी, जिसमें हमने सीखा कि प्लानिंग करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि हमें सक्सेस मिले ही, ठीक है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस।
तो प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।